ये क्या हुआ? आज मैं क्या देख रहा है कि बेटा मर गया है और बाप जीवित बैठा है। क्या हुआ बेटा? और कि हम तुमसे पहले आए थे, तुमसे पहले ये क्या मैं देख रहा हूँ अयोध्या में एक वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्र की मृतदेह को लिए हुए इस प्रकार से रुदन कर रहा है और मेरे भैया को इस प्रकार से बतला रहा है। राम राज्य में ऐसा हो रहा है, इसके पहले कई राजा हुए परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस बात को मैं भैया से अवश्य बतलाऊंगा, इसका क्या कारण हो सकता है। और जब से ये राम राजा है तब से कार्य पहले पूर्वज में कभी नहीं हुआ कि हो गए सगर रघुराज मिले, कभी नहीं देखा इतना जीवित है बाप के कार्य हो रहे हैं कि हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलते जाते हैं। जलता है सूरज का सूरज ढलता है। ये मैं क्या देख रहा हूं? आज से पूर्व हमारी अयोध्या में
ऐसी घटना कभी घटित नहीं हुई कि पिता जीवित हो और पुत्र की मृत्यु हो जाए। गुरुदेव बेटा कि अल्प मृत्यु नहीं कमले किसी भी प्राणी की अल्प मृत्यु नहीं हुई। सभी सुंदर थे, सभी सुखी थे। दुख किसी को सता भी नहीं सकता था। परंतु अचानक ही क्या हो गया? ब्राह्मण का पुत्र आखिर क्यों मर गया गुरुदेव? हे बेटा राम, ब्राह्मण का पुत्र जानते हो मर गया, इसका क्या कारण है? और ऐसे कारण तुम्हारे इस राज्य में क्यों होने लगे बेटा राम? बोलो गुरुदेव। कि वास्तव में नीच बैठा आतंक करने चल के कहर बन में जाफर का चल के कहर बन में जाफर का बेटा राम, मैं सब कहता हूँ, ये जो विंध्याचल का कहर बन है, इसमें एक नीच बैठा, नीच होकर के ब्राह्मण जैसे कर गए तो ऐसे कार्य अवश्य हो सकती है बेटा राम, कि इस अनाधार ही के कारण सब नियम आज ही के कारण ऐसे सुखन होते जा रहे हैं। वो नीच, वो दुर्नीच अयोध्या में आया, ब्राह्मण जैसे कर्म कर रहा है। इसी कारण से, इसी नीच के कारण से ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है बेटा। क्या एक दुष्ट बैठा विंध्याचल के गहवर वन में, जो कि ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण का पुत्र मर गया। हाँ बेटा। तो गुरुदेव ये बतलाने की कृपा करो, क्या ये ब्राह्मण का पुत्र जीवित नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा। एक कार्य तुम्हें करना पड़ेगा, अवश्य जीवित हो सकता है ब्राह्मण का पुत्र। कैसा कार्य गुरुदेव? बेटा राम,
अपने धनुष बाण से उस नीच का वध कर दो, पुनः ब्राह्मण पुत्र के प्राण बच सकते हैं। जो आज्ञा। लो, मैं संकेत करता हूं बेटा। करिए गुरुदेव। बेटा, हे ब्राह्मण देव, आपका पुत्र जीवित हो गया और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अब आपके जीवन काल में ऐसी घटना कभी नहीं घटित होगी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें ब्राह्मण देव। गुरुदेव। हाँ बेटा। ब्राह्मण का पुत्र तो जीवित हो गया, परंतु अभी हमारे हृदय की शंका समाप्त नहीं हुई गुरुदेव। ओ कैसे बेटा? गुरुदेव। हाँ बेटा। ये ब्राह्मण कह रहा था कि जब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी सर्वधर्म पत्नी सीता का त्याग किया है, तब से अयोध्या में सब अनर्थ के कार्य हो रहे। गुरुदेव, बेटा क्या कहना चाहते हो? इन सब का क्या कारण है गुरुदेव? इन सभी का कारण ध्यान से सुनो तो बेटा, कि कैसा ही कर्म हे नास्तिक पापों से मंडित